Hello and welcome to my channel Bio Studies. Myself Komal, your biology tutor. So in this lecture we study about animal kingdom and today's topics are phylum Ctenophora, phylum Platyhelminths, phylum Haskellminths and phylum Annelida. So let's begin. Third phylum is phylum Ctenophora. Ctenophores commonly known as sea walnuts और comb jellies. जो टीनोफोर्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं सी वॉलनट्स या फिर कोम जेलीज, ये इनके कॉमन नेम्स हैं. हैबिटेट दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन, यानी कि ये मरीन वाटर में, सॉल्टी वाटर में रहते हैं. दे आर रेडियली सिमेट्रिकल, सिमेट्री प्रेजेंट है रेडियल. ओके. दे आर डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पर टू जर्म लेयर्स होंगी, एक्टो एंड एंडो. मीजो एब्सेंट होगी. दे हैव टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. द बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कोम जेलीज. 8 एक्सटर्नल रोज होंगी सिलिएटेड कोम जेलीज. सीलिया प्रेजेंट होगा विच हेल्प्स इन लोकोमोशन. यस, इसका डायग्राम देखेंगे हम. Yes, so that is the diagram of Ctenophora. Example Pleurobrachia. यहाँ पर क्या होता है, 8 comb jellies present होती हैं, ciliated होती हैं, which helps in locomotion. Next is digestion is both extracellular and intracellular. Extracellular क्या होता है कि सेल के बाहर डाइजेशन होगा और इंट्रासेल्यूलर क्या होगा, सेल के अंदर डाइजेशन होगा. नेक्स्ट इज बायोल्यूमिनेंस. The property of a living organism to emit light is well marked in ctenophores and it's very important. ये characteristic feature है of phylum Ctenophora कि it will show bioluminescence property. That means it emits light. Next is sexes are not separate. Reproduction takes place only by sexual means. Fertilization is external. इसमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगी. ठीक है. विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, डायरेक्ट नहीं होगा, इनडायरेक्ट होगा. इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, प्लूरोब्रैकिया एंड टीनोप्लाना. सो दैट इज प्लूरोब्रैकिया. यस, इसमें देखिए इट विल शो दी बायोल्यूमिनेंस प्रॉपर्टी, दैट मीन्स इट विल एमिट्स लाइट. देखिए कैसे ये ब्राइटनेस शो कर रहा है. नेक्स्ट इज द एग्जाम्पल दैट इज टीनोप्लाना. तो ये इसका पिक्चर है टीनोप्लाना का. ओके. नेक्स्ट फाइलम इज फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थ्स. दे हैव डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेड बॉडी, मतलब कि फ्रंट और बैक साइड से इनकी जो बॉडी है वो काफ़ी फ्लैट बॉडी होती है एंड हेंस दे आर नोन एज फ्लैटवर्म्स. ठीक है, बिकॉज दे आर डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज flatworms. Next is they are mostly endoparasites found in animals including human beings. Endo means inside, parasites means जो host body में जाके उसके metabolism को affect करता है. Next is flatworms are bilaterally symmetrical. अब इनमें symmetry present है. Which type of symmetry? Bilateral symmetry. Left and right हाफ्स में डिवाइड करेगी ये सिमेट्री. नेक्स्ट इज दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड एसिलोमेट एनिमल्स. अब यहाँ पर ट्रिप्लोब्लास्टिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया है जिसमें तीनों जर्म लेयर्स प्रेजेंट होंगी. दे आर एसिलोमेट एनिमल्स, इनमें जो कैविटी है वो एब्सेंट होगी एंड विद द ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिसिटी आई यहाँ पर. नेक्स्ट, हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन दी पैरासिटिक फॉर्म्स. इनके अंदर इस तरीके से हुक्स और सकर्स प्रेजेंट होते हैं इन दी पैरासिटिक फॉर्म. जब ये पैरासिटिक लाइफ साइकिल परफॉर्म करते हैं, यानी कि किसी होस्ट बॉडी में जाके उनके मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं, देन इनकी बॉडी में हुक्स और सकर्स प्रेजेंट होते हैं जो इनकी पैरासिटिक नेचर को शो करते हैं. द स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड दी फ्लेम सेल्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, help in osmoregulation and excretion. रेगुलेशन को भी मेंटेन करते हैं आयंस के और एक्सक्रीशन में भी हेल्प करते हैं. राइट. नेक्स्ट इज sexes are not separate. Fertilization is internal. Development is through many
larval stages, and some members like planaria possess हाई रीजेनरेशन कैपेसिटी. प्लेनेरिया क्या होता है कि उसका अगर एक पार्ट कट हो जाता है फिर से वो ग्रो हो जाती है, यानी कि उनके अंदर रीजेनरेशन कैपेसिटी होती है, और वो भी इसी फाइलम का मेंबर है, दैट इज फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थ्स. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल्स आर टीनिया दैट इज टेपवर्म and Fasciola that is liver fluke. The picture of tapeworm, that is tapeworm. ये देखिए इस तरीके से ये ग्लोटिड्स प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट इज लिवर फ्लूक दैट इज फेसियोला. ये इसका पिक्चर है, देखिए कैसे फ्लैटेंड सा बॉडी है इसका फ्लैटवर्म का. नेक्स्ट इज द फाइलम एस्कलमेंट्स. The body of Esculents is circular in cross section and hence they are roundworms. पीछे क्या था प्लैटीहेल्मिन्थ्स में डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड थे, तभी उसे हम कहते थे फ्लैटवर्म्स. यहाँ पर ये क्या है, सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज राउंडवर्म्स. अब नेक्स्ट इज देयर हैबिटेट. दे आर फ्री लिविंग, एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल, पैरासिटिक इन प्लांट्स एज वेल एज इन एनिमल्स. वो ज़्यादातर किस में थे, प्लैटीहेल्मिन्थ्स, इन एनिमल्स. नेक्स्ट इज दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स. दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक बट दे आर सूडोसिलोमेट एनिमल्स. फॉल्स कैविटीज प्रेजेंट. प्लैटीहेल्मिन्थ्स में एसिलोमेट था और यहाँ पर एस्कलमेंट्स में क्या है, सूडोसिलोमेट है. क्लियर. Alimentary canal is complete with a well-developed muscular pharynx. An excretory tube removes the body waste from the body cavity through the excretory pore. यानी कि इनकी बॉडी में excretory pores भी प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट इज sexes are separate. वहाँ पर क्या था, sexes are not separate. वो मोनोशियस थे, राइट. ये क्या है, डायोशियस हैं. सेक्सेस सेपरेट है यानी कि मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगा, दोनों अलग अलग गैमीट्स का फॉर्मेशन, दैट इज मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट. ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स एंड फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल. डेवलपमेंट मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. कुछ ऑर्गेनिजम्स में डायरेक्ट होगी और कुछ ऑर्गेनिजम्स में इनडायरेक्ट होगी. द यंग वंस रिसेंबल द अडल्ट इन केस ऑफ डायरेक्ट टाइप ऑफ डेवलपमेंट. नेक्स्ट एग्जाम्पल्स क्या है, दैट इज अस्कारिस विच इज नोन एज राउंडवर्म, विशेरिया विच इज फाइलेरियल वर्म, एनसाइक्लोस्टोमा विच इज हुकवर्म. क्लियर. नेक्स्ट देखिए ये अस्कारिस का पिक्चर है. मैंने बताया कि फीमेल पार्ट क्या होगा, लॉन्ग होगा. देखिए फीमेल पार्ट क्या है, लॉन्ग है, और ये मेल पार्ट है और नीचे से थोड़ा सा कर्व होगा. आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स भी होते हैं इनकी, ये कौन सा कर्व है कौन सा शॉर्ट है, उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि विच वन इज़ मेल और विच वन इज़ फीमेल. नेक्स्ट इज फाइलम एनालिडा. फाइलम एनालिडा, देयर बॉडी सरफेस डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट्स. इनकी बॉडी में सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, मेटामियर्स प्रेजेंट होते हैं. याद कीजिए जब मैंने मेटामेरिज्म बताया था उस केस में मैंने एग्जांपल दिया था, दैट इज ऑफ अर्थवर्म फेरेटिमा, और ये फेरेटिमा एनालिडा फाइलम का एक मेंबर है, यानी कि इसके अंदर सेगमेंट्स ऑफ और मेटामियर्स प्रेजेंट होते हैं, हेंस द फाइलम नेम एनालिडा. अब ये जो वर्ड है एनालिडा, इट केम फ्रॉम लैटिन वर्ड दैट इज एन्यूलस विच मीन्स लिटिल. अब इनका जो हैबिटेट है दैट इज एक्वेटिक, मरीन भी हो सकता है और फ्रेश वाटर भी हो सकता है, टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग एंड समटाइम्स पैरासिटिक. ठीक है. नेक्स्ट इज दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. दे हैव बायलेटरल सिमेट्री. दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, मेटामेरिकली सेगमेंटेड एंड सीलोमेट एनिमल्स. कैसे हम याद करेंगे कि फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थ्स में एसिलोमेट, ठीक है, एस्कलहेल्मिन्थ्स में सूडोसिलोमेट एंड दिस फाइलम एनालिड में सिलोमेट. क्लियर. दे पोसेस लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स विच हेल्प्स इन लोकोमोशन. अब देखना एनालिड्स में मसल्स आ गए हैं,
सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स प्रेजेंट हैं जो हेल्प करेंगे लोकोमोशन में। यहाँ पर देखिए ये एग्जाम्पल है, ये बिल्कुल डायग्राम दे रखा है फेरेटिमा दैट इज अर्थवॉर्म का, और इसमें देखिए लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स भी प्रेजेंट हैं और सर्कुलर मसल्स भी प्रेजेंट हैं, एंड दीज बोथ मसल्स आर हेल्प इन लोकोमोशन। देखिए ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स एंड दीज वन आर सर्कुलर मसल्स। क्लियर? नेक्स्ट इज aquatic annelid like Naris possess lateral appendage that is parapodia which helps in swimming और मोशन और लोकोमोशन। सो नारिस भी एग्जाम्पल है फाइलम एनालिड का, और इनमें देखिए ये पैरापोडियाज, देखिए साइड में ये पैरापोडियाज यानी कि सूडोफीट्स प्रेजेंट हैं जो हेल्प करते हैं इनकी स्विमिंग में, मूवमेंट में। नेक्स्ट इज नर्वस सिस्टम ऑफ एनालिड्स। एनालिड्स में नर्वस सिस्टम भी आ जाता है, इनमें गैंग्लियाज प्रेजेंट होते हैं। देखिए सेरिब्रल गैंग्लिया जो कह सकते हो आप ब्रेन के साइड में होंगे, माउथ प्रेजेंट है। सरकम ईसोफेजियल कनेक्शन के लिए होता है ये सब ईसोफेजियल गैंग्लियोन, और एक वेंट्रल नर्व कोड प्रेजेंट है, नर्व कोड प्रेजेंट है। ठीक है, सो ये इसका नर्वस सिस्टम है। नेक्स्ट इज इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, दैट इज नारिस, फारेटिमा विच इज अर्थवॉर्म, हिरुडिनेरिया विच इज ब्लड सकिंग लीच जो ब्लड सक करती है इवन ह्यूमन बॉडी से भी। सो नारिस, फारेटिमा एंड हिरुडिनेरिया आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फाइलम एनालिड्स। देखिए इनके पिक्चर्स, देखिए ये नारिस का पिक्चर है, ये साइड में ये पैरापोडियाज प्रेजेंट है, और ये हिरुडिनेरिया का इस तरीके से सर्कुलर इनके बॉडी सेगमेंट्स होते हैं, और दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ हिरुडिनेरिया और ब्लड सकिंग लीच। क्लियर? यस, और ये किसका पिक्चर है, अर्थवॉर्म दैट इज फारेटिमा। सो हियर इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर. If you have any doubt, put your doubts in the comment box. Thank you.